हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। इससे पहले मैं एसिड्स एंड बेसिस के बारे में क्लियर कर चुकी हूँ और वो लोग आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सॉल्ट्स फॉर्मिंग कैसे होती है? एसिड्स प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, यू नो, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, अ सॉल्ट इज अ आयोनिक कंपाउंड formed by formed by neutralization reaction of a acid and a base। अब इसका जो है मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ कि आपके स्टमक में मिस बॉडी में कौन सा होता है? एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किस लिए? कि ये जो फूड है उसको डाइजेशन में हेल्प करता है, बट इसकी एक एक्यूरेट अमाउंट होना चाहिए। यदि ये ज़्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम कोई एंटा एसिड लेते हैं या फिर कॉमनली लोग हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाता है और H2 अलग, मिस ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट बन जाता है। तो इसकी सॉल्ट्स की जो नॉर्मल डेफिनेशन है कि यही है कि सॉल्ट्स, एसिड एंड बेसिस, ये दोनों मिलकर के सॉल्ट्स बनाते हैं। और ये सॉल्ट्स का फॉर्मेशन किससे होती है? बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड सॉल्ट्स। क्लियर? ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है। एसिड्स में आपको मालूम है H प्लस आयन एंड बेसिस में OH आयन। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। तो इट मीन्स एसिड के H प्लस आयन भी और बेस के OH माइनस आयन, ये दोनों की दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, दोनों ने मिलकर वाटर बना दिया। एक्चुअल में बेसिकली यही होता है। बाकी हम थोड़ा डिटेल बात करेंगे, बट सॉल्ट के जो फॉर्मिंग हुई मोटे तौर पर यही है। क्लियर? अब मैंने इसकी थोड़ा इसको और डिस्क्राइब करा है। अ सॉल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड consisting of an ionic assembly of cation and anion। असेंबली मीन्स किसकी हुई? H प्लस और OH माइनस आयन की, मतलब एक पॉजिटिवली आयन एक नेगेटिवली आयन। तो इट मीन्स किसकी? कैटायन एंड एनायन। इनकी असेंबली से क्या बना? केमिकल कंपाउंड बना। अ सॉल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ अ आयोनिक असेंबली ऑफ कैटायन। अब देखिए हुआ क्या। जैसे NaOH है, मिस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। क्लियर? अब यहां पर क्या हुआ? ये दोनों मिलके OH और H ने तो क्या बना दिया? वाटर बना दिया। अब यहां जब ये OH अलग हुआ तो ये कैसे अलग हुआ? Na प्लस एंड OH माइनस, मिस ये प्लस वाला आयन, इसमें से क्या अलग हुआ? H तो इधर चला गया और Cl माइनस, मिस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दोनों आयन की असेंबली से सॉल्ट बना। क्लियर? इसी तरह किसी में भी होगा कि H और OH तो अलग चला गया, उससे वाटर बन गया, बाकी जो आयन बचे उन दोनों की असेंबली से सॉल्ट बन गया। वो अब आगे बताऊंगे कि सॉल्ट्स भी एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। मीन्स यदि कि मीन्स उसमें H प्लस आयन और OH माइनस, ये आपके फुली उनका सबका रिएक्शन हो गया। मीन्स उनका आपका जो जितने उनका जो ये जो आपका रिप्लेसमेंट हो रहा है OH और इनका टोटली रिप्लेसमेंट हो गया। तो वहां पे न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रल मतलब ना तो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। बट यदि एक H प्लस आयन का नहीं हुआ, मिस उसमें एक सपोज जैसे यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें एक H प्लस आयन है, इट मीन्स ये एसिडिक हुआ। दूसरा यहीं पर Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट, ये न्यूट्रल हुआ, ये नॉर्मल सॉल्ट हुआ। इसको इसी के अकॉर्डिंगली मैंने एक डेफिनेशन और बनाई है। अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड formed by the partial or total replacement of ionizable
हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड बाय अ मेटेलिक आयन और एन अमोनियम आयन। अब देखिए हमने यहाँ बेस की जगह क्या बात करी हमने कि किसकी, मेटेलिक आयन और एन अमोनियम आयन। मीन्स NaOH क्या है, हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये वाला आयन NH4, ये Na तो हो गया मेटेलिक आयन और NH4 क्या हो गया, अमोनियम आयन। आपको मैंने जब मैंने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी बताई थी तब मैंने वहां आपको बताया था कि मेटल प्लस एसिड, कोई भी मेटल हो, हम बात उसकी नहीं करेंगे कौन से मेटल, वैसे ज्यादातर मोस्टली जो मैंने जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज कराई है उसके अकॉर्डिंगली कि H के ऊपर जितने मेटल हैं वो आपको आई थिंक अच्छे से लर्न होगी। तो यहाँ मेटल्स मिस एक्टिव मेटल प्लस एसिड क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद बताया था मैंने मेटल ऑक्साइड, चलिए मैं यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेती हूँ मैं, प्लस एसिड क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी तरह से मेटेलिक हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। एक तरह से देखा जाए या अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस एसिड क्या बनाएंगे यहाँ पर, सॉल्ट प्लस वाटर। एक तरह से देखा जाए यहाँ हम हर जगह बेस की ही बात कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ हमने मेटल की बात करी, तो मेटल का नेचर कैसा होता है, बेसिक। ये कैसे सॉल्ट्स बनाते हैं मेटल, ये बनाते हैं बेसिक। इनके ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, इनका नेचर बेसिक में होता है। तो एक तरह से बेसिक का और एसिड का ही रिएक्शन है। अब यहाँ देखिए बात करेंगे, ये है मेटल ऑक्साइड, मतलब कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक में, और नॉन मेटल ऑक्साइड मींस कार्बन डाइऑक्साइड ये होती है एसिडिक। तो यहाँ मेटल ऑक्साइड मींस बेसिक की बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने बात करी हाइड्रोक्साइड की मींस बेस की बात करें, फिर मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मींस बेस की बात करें। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, बेस प्लस एसिड का ही रिएक्शन हो रहा है, बेस प्लस एसिड का ही। अब इसमें से जो एल्कली है, एल्कली कौन से है, जो कि वाटर डिजोल्व में डिजोल्व हो जाते हैं, मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आई थिंक अब तक आप लोगों को नेमिंग अच्छे से लर्न हो गई, क्योंकि मैं हर बार ये इन सब के नाम बोलती हूँ मैं, क्लियर। तो ये सारे हाइड्रोक्साइड हैं। तो मिस बात यही हो रही है, इसी तरह मैंने बेस में आपको बताया था कि कुछ ऐसे एम्फोटेरिक मेटल या एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, इनका रिएक्शन बेस से हुआ तो भी ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, क्योंकि जो एम्फोटेरिक है ये इनकी दोनों प्रॉपर्टी होती है, इनका नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक दोनों होता है। तो जब यहाँ बेस के साथ करें तो यहाँ एसिड बन गया, एसिडिक हो गया नेचर इनका। जब एसिडेशन करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो एक्चुअल में बात तो यही कर रहे हैं हम हर जगह कि एसिड प्लस बेस की। अब मैं इतना डिटेल में आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ बिकॉज आपके अब आते MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। तो ये सब चीजें यदि आपको हाईलाइट्स होंगी तो आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, कहीं भी आप एकदम से आंसर पुट कर सकते हैं, क्लियर। तो बेसिकली सब कहा क्या जा रहा है कि रिप्लेसमेंट हो रहा है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए मैंने पार्शियल रिप्लेसमेंट के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पर इसका सिर्फ एक ही यहां पर वो हुआ, सिर्फ एक ही का डिसोसिएट हुआ। देखिए यहाँ पर सोडियम बाई सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर, यहाँ पर जब दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के आ गए तो क्या हो गया, यहाँ पर सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, क्लियर। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर रिप्लेसमेंट, यहाँ पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ। यहाँ पर जो सॉल्ट बना उसका नेचर एसिडिक होगा, यहाँ पे सॉल्ट बना ये सॉल्ट होगा नॉर्मल, क्लियर। अब हम बात करते हैं पीएच ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन। पीएच ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन डिपेंड करती है कि यदि न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कॉमन सॉल्ट का NaCl, इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। यदि ये वजह से ये हो गया एसिडिक हो गया तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी।
और जिसमें हाइड्रोक्साइड आ गया, मतलब कि जिसमें कि यहाँ तो H आ गया, तो जो बेसिक नेचर वाले हैं जैसे Mg है, यहाँ पर एक OH रह गया यहाँ पर और बाकी CO3 हो गया, तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो गया बेसिक। यानी इसकी मीन्स कहने का मतलब है यदि बेसिक वाला सॉल्ट होगा तो उसकी pH वैल्यू क्या होगी, 7 से ग्रेटर होगी, नॉर्मल वाले की 7 होगी, एसिडिक वाले की जो है स्मॉलर देन 7 होगी। तो डिपेंड करती है pH वैल्यू, जरूरी नहीं है क्या होगी उसकी, कुछ भी हो सकती है 0 to 40 डिपेंडिंग ऑन कितने उसमें H+ आएंगे आएंगे। क्लियर? अच्छा, ओके। अब इसके बाद आता है ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, अच्छा यहाँ थोड़े pH वैल्यू थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर pH वैल्यू यहाँ सॉल्ट्स में कि कैसे करके लेते हैं। सपोज जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट न्यूट्रल होगा। हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसका ले लेते हैं हम HCl। हमेशा एग्जांपल नॉर्मल वाले लर्न रखिए, क्योंकि तभी आप एग्जांपल जब भी लिखें एक एग्जांपल जरूर लिखना है। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो कैसा सॉल्ट बना, ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में हम वही ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वीक एसिड में ले लेते हैं कार्बोनिक एसिड। तो क्या बनेगा यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो ये जो होगा, ये वाला इसका जो यहाँ सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, इसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो ये होगा बेसिक नेचर में होगा। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद में फिर आता है, फिर हम ले लेते हैं ये आपका वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? अब इसमें आ जा ले लेते हैं हम वीक बेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड में ले लेते हैं H2SO4। क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। वो मैं यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं करी, बैलेंसिंग कर लीजिएगा। तो ये जो होगा, क्योंकि वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी ये क्या होगा, कैसा होगा, एसिडिक नेचर में होगा। उसके बाद फिर हम लेते हैं वीक बेस एंड वीक एसिड। तो यहाँ पर जरूरी न्यूट्रल होगा। पहले चलिए हम लेते हैं चल ठीक है, वीक बेस एंड वीक एसिड सभी हो चुके। तो यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन कि कितने इसके डिसोसिएट हुए या फिर कुछ आपके अनडिसोसिएट है, उस पर डिपेंड करेगा वो न्यूट्रल होगा, बेसिक होगा या फिर एसिडिक होगा। ये उस पर डिपेंड करता है कि किस पर। अब जैसे ये है, मैंने वी की बेस ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और वी की मैंने एसिड ले लिया H2CO3। क्या बनेगा इससे, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2। तो ये डिपेंडिंग ऑन उस पे करेगा कि कितने इसके OH और किसके इतने H+ आयन जो हैं वाटर में डिसोसिएट हुए या फिर डिसोसिएट नहीं हुए, ये उस पे डिपेंड करेगा ये सॉल्ट। और उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्ट से ये आपका सॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल होता है। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और बता दूं इसके क्लासिफिकेशन से पहले, कि जैसे सॉल्ट्स के कुछ भी नाम आप देखिए, कॉपर सल्फेट, पहला नाम देखिए बेस का है, सेकंड नाम एसिड का है। हम आराम से बता सकते किससे बना, कौन से बेस से बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड से। कौन सा एसिड आया इसमें, H2SO4। मतलब H2SO4 और कॉपर हाइड्रोक्साइड से क्या बना, कॉपर सल्फेट। अब हम ले लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, कौन सा बेस हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl। इन दो तो किससे बना, या Cl किस में होगा, HCl में। आपके सिलेबस में ज्यादातर मैंने आपको बताया था कौन सा वाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4, HNO3 कार्बोनिक एसिड
H2CO3, ये मेनली इसमें है आपके में। तो यहाँ क्या हुआ, कौन कौन सा बना, ये देखिए Mg क्या हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। Cl किससे आया, Cl2 किससे आया, Cl2 से, HCl से आया। तो यदि ये याद है तो नॉर्मल जैसे इक्वेशंस आती हैं तो वहां भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, आपको पता है ये दोनों मिलके क्या बनेगा, सॉल्ट बनना है, क्योंकि बेस है ये है, तो खुद ही इक्वेशन को कंप्लीट कर लेंगे, या यहाँ सॉल्ट दिया होगा तो इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इक्वेशन को कंप्लीट करना भी आना चाहिए, केमिकल इक्वेशन को, तो इन सब चीजों से हेल्प मिलती है। तो मिस सॉल्ट में आपने क्या मैंने बताया कि जो सॉल्ट्स हैं, पहला नेमिंग बेसिस के अकॉर्डिंगली, ये एसिड के अकॉर्डिंगली, सोडियम सल्फेट, मिस यहाँ पर कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करेंगे, ये यहाँ आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, ये मैंने नेमिंग ऑफ सॉल्ट तो आपको बता दी। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। हम क्लासिफिकेशन, सबसे पहले मैंने एक कौन सा बताया आपको, एक तो बताया मैंने आपका नॉर्मल सॉल्ट, तो पहला तो कौन सा है, नॉर्मल सॉल्ट हुआ, फर्स्ट वाला है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट मीन्स जो कि न्यूट्रल सॉल्ट है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। सेकंड हो गया एसिडिक सॉल्ट, थर्ड इज बेसिक सॉल्ट, फोर्थ इज एसिड बेसिक, तो समझ में आ गया आपके। एक तरह से एसिडिक में क्या होगा, एक H+ आयन जरूर होगा, ये वाला जो मैंने बताया कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है उससे बनेगा, वो भी अलग चीज हैगी। प्लस यदि नॉर्मल डेफिनेशन में बात करेंगे तो एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, उसमें एक H+ आयन है। बेसिक क्या होगा, जिसमें एक OH आयन होगा। तो मैं आपको बेसिक वाले का एग्जांपल दे देती हूँ मैं, मैग्नीशियम, ये किससे बना, ये सॉल्ट, ये हो गया आपका, ठीक है, ये है आपका बेसिक सॉल्ट है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर, ये बेसिक में आ गया। अब इसके बाद में फोर्थ नंबर पर आता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट मीन्स क्या हुआ कि जो कि दो सिंपल सॉल्ट्स के यूनियन से बना। ये ज्यादातर जो ओर्स होती हैं, जैसे कि अभी कार्बन वाले चैप्टर में बताऊंगी आपको मैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दो सॉल्ट्स हैं, इनके मिलने से ये सॉल्ट्स बना, इसको हम बोलते हैं डोलामाइट, ये डोलोमाइट। यदि हम बात करेंगे, कैल्शियम की ओर का नाम डोलोमाइट है, मैग्नीशियम की ओर का नाम डोलोमाइट है, तो इससे हम, वो तो अलग प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या, दो सॉल्ट्स के मिलने से एक सॉल्ट बना है, तो इसे कहते हैं डबल सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर फिर आता है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि एक बेसिक है और एक उसमें क्या है, आपका एसिडिक रेडिकल है। मीन्स जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये अभी आपको पढ़ाऊंगी आगे जाके, ब्लीचिंग पाउडर, कि इसमें एक बेसिक और एक एसिड से ज्यादा, मोर देन वन एसिड एंड वन बेसिक। ठीक है, ये देखिए कैल्शियम, यहाँ जो नॉन मेटल वाले तो क्या हो गए, बेसिक या एसिड नेचर में हो गए, और मेटल वाला क्या हो गया, बेसिक नेचर में हो गया, तो मिक्स सॉल्ट हो गया। फिफ्थ नंबर पर आता है, सिक्स नंबर पर आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मीन्स क्या होता है कि एक तो सिंपल आयन होगा और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स आयन। आयन की बात मतलब आप देखिए, आयन का मतलब मैं अभी फिर से दोबारा समझा दूंगी मैं, जैसे कि पहले एग्जांपल आपको दे देती हूं मैं, कॉपर अमोनियम सल्फेट, कॉपर अमोनियम सल्फेट। एक तो देखिए इसमें नॉर्मल यहाँ पर खाली है ये, और ये वाला हो गया कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब एक तो नॉर्मल हमारा आयन हुआ, जैसे ये वाला नॉर्मल आयन में ले लेंगे Cu को, ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। एक तो कौन सा सिंपल आयन हुआ, Cu वाला सिंपल आयन हुआ, और ये वाले कॉम्प्लेक्स आयन हो गए, तो उसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। दोबारा समझ ले, नॉर्मल सॉल्ट मीन्स न्यूट्रल, एसिडिक मतलब H+ आयन, बेसिक मीन्स OH आयन होना,
और ये डबल सॉल्ट मीन्स क्या हुआ कि दो सॉल्ट से मिलकर, इसका एग्जांपल मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। लिखेंगे कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट डॉट लिखेंगे यहाँ पर, मैग्नीशियम कार्बोनेट। फिर बताया मैंने आपको मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट में क्या होता है कि इसमें मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल। अभी मैं रेडिकल के बारे में बताऊंगी मैं। फिर उसके बाद आया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब कि वन तो इसमें सिंपल आयन होगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन होगा। अब मैं थोड़ा सा रेडिकल के बारे में बता दूं। और आयन, देखिए आयन क्या हुआ आपको मालूम ही है, ये आयन हुआ ना कि इसने कॉपर में दो इसके आयन, इसको बाहर आउटर में 2 है, 2 इसने दे दिए, तो क्या बन गया? ये Cu प्लस बन गया। तो अब इसे आयन कहेंगे। ये तो मेटल में आया बट इसको मेटेलिक आयन कहेंगे। अब रेडिकल क्या हुआ? जैसे CO3 कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन से मिलने से बना, इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसकी वैलेंसी 2। मीन्स यदि दो यहाँ पर CO2 हम करेंगे तो ये तो नॉर्मल कंपाउंड बना, ये रेडिकल नहीं है। एक इसमें ऑक्सीजन और आ गई, मतलब दो इसको और चाहिए अभी, ये कंबाइंड, तो इट मीन्स यहाँ पर इसकी वैलेंसी हो जाती है 2 ये, तो इसे हम रेडिकल कहेंगे एक तरह से। हम इसको आयन भी कह सकते हैं बट इसको रेडिकल भी कह सकते हैं। क्लियर? कि उसके बाद अभी भी वो आगे जाके रिएक्शन कर सकता है। तो ये जनरल मैंने आपको ये बता दी, इनका क्लासिफिकेशन मैंने जनरल क्लासिफिकेशन बता दिया कौन कौन से, बट इससे ज़्यादा डिटेल नहीं, आपके फिलहाल क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। अब हम बात करें नेमिंग, मैंने आपको बताई थी कैसे नेमिंग होती है कि पहले वाली क्या होती है, पहले में यहाँ पर बेस होता है फिर एसिड होता है। अब बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। जनरल प्रॉपर्टी क्या होंगी? एक तो पीएच वैल्यू वाली बात करी कि 7 भी हो सकती है, 7 से कम भी हो सकती है, 7 से ज़्यादा भी होता है, डिपेंडिंग ऑन एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। सेकंड इसकी क्या हो सकती है प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ये इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रोवैलेंट, मतलब कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जैसे कि देखिए सॉल्ट की मोल्टन स्टेट या सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन, हम यहाँ एक्वा सॉल्यूशन चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर दो प्लेट्स होगी, एक कैटायन होगी और एक एनायन, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या करी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास करा, तो क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और जो NaCl है ये दो आयंस में डिवाइड हो जाएगा। तो सॉल्ट्स भी, एसिड भी और बेस भी, दोनों तीनों की तीनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। सॉल्ट्स, बेस एंड एसिड मींस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मोल्टेन और एक्वा सॉल्यूशन। क्लियर? तो सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अब थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि कितना वो डिसोसिएट हुआ एक्वा सॉल्यूशन में, पूरा की पूरा डिसॉल्व हो गया, पार्शियल हुआ या बिल्कुल भी डिसॉल्व हुआ, उसके अकॉर्डिंगली उसको ये या तो आप इनसॉल्युबल बोल देते हैं या फिर सॉल्युबल बोल देते हैं। जैसे नॉर्मल है NaCl, ये पूरा हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? सॉल्युबल हो गया, ठीक है। अब कुछ आपके पार्शियल होते हैंगे, उनको पार्शियल सॉल्युबिलिटी कह देते हैं, फिर जो बिल्कुल ही नहीं होते उनको इनसॉल्युबल कहते हैं। ये किस पे डिपेंड करती है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सपोज 1 ग्राम सॉल्ट हमने लिया और उसको 100 ml वाटर में डाला, यदि कंप्लीटली ये इसमें और कितने डिग्री पर, 298 केल्विन पर, इतने टेम्परेचर वाटर पर हमने इस सॉल्ट को डाला, पूरा यदि डिसॉल्व हो गया इट मीन ये सॉल्युबल है, कंप्लीटली सॉल्युबल है। फिर उसके बाद में 0.1 ग्राम से लेकर के 1 ग्राम इसके बीच डाला, सेम इसी में 100 में डाला, इतनी डिग्री पर डाला, तो वो हो रहा है, मतलब 1 ग्राम थोड़ा सा कम वाला हो रहा है, इसके बीच में हो रहा है, तो वो हो गया पार्शियल, हो गया सॉल्युबिलिटी। अब यदि 0.1 ग्राम से भी कम नहीं हो रहा है तो मिस वो इनसॉल्युबल हुआ। तो 3 कैटेगरी होगी, सॉल्युबल, ये पार्शियल और इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी इसके अकॉर्डिंग होगी। मैं थोड़ा सा बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से सॉल्युबल होते हैं।
देखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर एक तरह देखा जाए सोडियम के, पोटेशियम के और अमोनियम के, ये इन तीनों के जो सॉल्ट्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं। कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम। ये तीनों की तीनों क्या होते हैं? ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात कर, और इसके अलावा नाइट्रेट्स और नाइट्राइट, ये भी क्या होते हैं? ये भी उसमें जो है सॉल्युबल होते हैं। नाइट्रेट और ये भी क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम क्लोराइड की। क्लोराइड, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, मतलब कि साथ में क्लोरीन होना, ब्रोमीन होना और आयोडाइड्स, ये वाले भी सॉल्युबल होते हैं, बट इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। कौन से वाले? एक तो सिल्वर क्लोराइड हो गया, लेड क्लोराइड, और ये आपका मरकरी क्लोराइड, ये सब जो होते हैं ये वाले इनसॉल्युबल होते हैं। ये कुछ एक्सेप्शन और भी है, ये कुछ इतने से लर्न कर लो, क्योंकि इक्वेशन जब बनाएंगे तो क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि ये सॉल्ट डाला वो इनसॉल्युबल हो गया, उसका कलर ऐसा था, तो थोड़ा ये चीजें आपको हेल्प करेंगी उसमें। ये इनसॉल्युबल होते हैं, वैसे क्लोराइड वाले क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। अब और बात करते हैं सल्फेट्स की। सल्फेट्स भी क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। बट सपोज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम इसी का ध्यान रखें, एक तो लेड का सल्फेट, सिल्वर का सल्फेट, मरकरी का सल्फेट हो गया, या फिर कैल्शियम का सल्फेट, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये इनसॉल्युबल, ये एक्सेप्ट। वैसे सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये क्या है? सॉल्युबल हैं, बट इनके सिल्वर के, लेड के, इनके ये क्या होते हैं? ये इनसॉल्युबल होते हैं। एक तरह से जो रिएक्टिविटी सीरीज में H से नीचे आ रहे हैं, हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं, वो जाता नॉर्मल सी बात है, वाटर में उसके उसके आयन को अलग नहीं कर पाएंगे ना, डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे वो, तो नीचे वाले वो उसके संग में रिएक्शन नहीं हो पाएगा। मेन थिंग थोड़ा सा ऐसे करके ध्यान कर लीजिए। अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं कार्बोनेट की। कार्बोनेट्स ये भी इनसॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा सल्फाइड, सल्फाइड है और सल्फाइड, ये भी इनसॉल्युबल है इनके, कार्बोनेट के, सल्फाइड के और सल्फाइड के। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि सॉल्युबल हैं। ये इनसॉल्युबल वाले हैं अभी तक, सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल वाले हैं। ये क्या है? इनसॉल्युबल वाले हैं। इसमें कौन से एक्सेप्शनल हैं? सपोज देखिए, जैसे सोडियम का सॉल्ट है, यदि सोडियम कार्बोनेट होगा सॉल्युबल होगा, पोटेशियम कार्बोनेट होगा सॉल्युबल होगा, इसी तरह से अमोनियम कार्बोनेट होगा सॉल्युबल होगा। मतलब कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, या सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड, इसी तरह सल्फाइड, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम के सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। तो कार्बोनेट्स वाले, कार्बोनेट वाले सॉल्ट सल्फाइड वाले और सल्फाइड वाले इनसॉल्युबल हैं, बट इनके साथ में अटैच होने वाले सॉल्युबल हैं। ये इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं। अब हम एक इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में पहली बात होता क्या है? आपने अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया तो वो टू पार्ट्स में डिसोसिएट हो गया। हाइड्रोलिसिस क्या हुआ? सॉल्ट जो बना है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्ट बना कौन से वाले से? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ऐसे वाले से जो बना, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट। तो ये जब वाटर के साथ में इसको रिएक्शन करेंगे तो ये अलग अलग बेसिक और जो है उसमें एसिडिक में डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, इसी वाले का दे लेती हूँ मैं, Na2CO3 मैंने आपको बताया था किससे मिलके बना था, अभी आपको दिमाग में आ जाएगा। इसको हमने वाटर में डाला, प्लस वाटर, तो क्या देगा ये? सोडियम का सॉल्ट, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2CO3, इन्हीं से बना था ना ये इन्हीं से बना था। क्या है इसमें देखो, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, मतलब दोनों में से कोई एक वीक एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसे वाले जो सॉल्ट बने हैं, इनको जब हम वाटर में डालेंगे तो वापस से ये जो है
डिसोसिएट हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा होगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, मीन्स आपका एल्कलाइन होगा। जो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो एल्कलाइन होगा। अब दूसरे उसकी बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं अब की बार में, ये आपके वीक बेस की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया, हाँ, HCl, और यहाँ पर ले लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। तो कैल्शियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डालेंगे, क्योंकि एक यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग, एक वीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, HCl, और यही बनेगा। तो इट मीन्स कैसा सोल्यूशन होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। क्लियर। अच्छा, ये बात थोड़ा इक्वेशन, थोड़ा एक चीज और ध्यान रखिए, इस इक्वेशन में हम लोग जैसे प्लस वाटर डाला, हम ऐसे एरो और ऐसे एरो बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, CO3 बना प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, तो मिस इसमें वाटर डाला तो दो में डिसोसिएट हो गया, इनको मिलाएंगे तो सॉल्ट बन जाएगा, मतलब ये रिएक्शन ये आपका रिवर्सेबल है। क्लियर। अब इसी के अकॉर्ड्स की डेफिनेशन है, द फिनोनिम ड्यू टू द विच सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस or by a strong acid and weak base react with water to give a acidic or alkaline solution is known as hydrolysis। इसका डिटेल आप लोगों के आगे की क्लासेस में फिलहाल इतना ही समझ लीजिए आप। क्लियर। अब आती इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सॉल्ट, ये अभी आगे सॉल्ट्स जितने हैं वो पढ़ाएंगे, तो आप खुद कर लेंगे सॉल्ट्स के यूजेस। एक तो नॉर्मल जैसे आप कॉमन सॉल्ट है उसका क्या यूज होता है, और सॉल्ट्स हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, या फिर ये आपका वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर, ये सब सॉल्ट्स हैं, इनके यूजेस आप करेंगे तो उन्हीं के यूजेस में लिख सकते हैं कैसे कैसे यूजेस हैं।